डियर स्टूडेंट, मैं जरावल जीनियस स्टडी विद रोजगार पर आपको एचसीएफ और एलसीएम का जो अगले क्वेश्चन है मैं कराने जा रहा हूं। जो पिछली वीडियो में करा दिए गए थे उससे आगे अब कराने जा रहे हैं। आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं करा रहा हूं। ध्यान दियो, पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 तक मुझे कंप्लीट करा दिए थे आपसे। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि इन संख्याओं का HCF 13 है तो संख्याएं क्या है? ठीक है ना। देखो, इन संख्याओं की बात करें तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न होगा हमारे पास। 15:11 है तो 13 की क्या कर देंगे, मल्टी कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? अगर मैं 13 की मल्टी करूंगा तो कितना आएगा? 143। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 195। दोनों संख्याएं आगे निकल के। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका में से यानी कि HCF कितना हो जाएगा हमारे पास? 150 है तो संख्याएं क्या? तो संख्या क्या है? ठीक है ना, क्या है? ध्यान देंगे। यहां एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? अगर हमने दोनों के फैक्टर करके देखे तो हमारे पास 1 2 और 1 3 ही आया। इन दोनों का जो एलसीएम निकल कर आ रहा है इसके साथ भी एक्स लगा लो आप। ठीक है ना। तो कितना आ रहा है हमारे पास? दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आया? 150। यहाँ एलसीएम कितना आया? 6। साथ में आप एक्स ले लो। ठीक है ना। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 6 आया, पर यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास? 150। तो संख्या क्या आई हमारे पास? 25 छिके 150 यानी कि 150। 25 आगे निकल के दोनों संख्याएं क्या हैं? ध्यान देंगे, 2 और 3 के अनुपात में है तो 25 की मल्टी यहाँ पे करेंगे और 25 की यहाँ पे करेंगे। 25 दूनी 50 और 25 दिए 75। इस प्रकार का प्रश्न MTS GD सभी में आया रहता है। तो सिंपल प्रश्न होता है बिल्कुल और पेपर में आ ही जाता है। ठीक है ना। समीर जो जिसका आंसर आया था पिछली वीडियो पे, हमने एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था, उसके नाम के हमने शॉर्ट वीडियो बना ली है। आज अपलोड कर देंगे उसको भी और आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल उसको प्राइज दिया गया है। उस बच्चे की ख्वाहिश थी कि मेरा फोटो आवे तो उसके फोटो का वेट करना पड़ा, इसलिए हमारी वीडियो लेट हो गई। ठीक है ना। तो देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। दो संख्याओं का में से 8 है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या का लेस नहीं हो सकती? यानी कि कौन सी संख्या इसका लेस नहीं हो सकती? ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान देना। ऑप्शन की बात करूं तो मेरे पास ऑप्शन होंगे 24, 48, 56, 60। ठीक है ना। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में 24, बी ऑप्शन में 48, सी ऑप्शन में क्या जाएगा हमारे पास? 56 और डी ऑप्शन में आ जाएगा हमारे पास 7। जो इसके टेबल में आ जाएगी वो तो होगी, जो टेबल में नहीं आएगी तो नहीं होगी। देखो 8 से 8 से 24 कट रहा है, 8 से 48 कट रहा है, 8 से 56 कट रहा है। तो ये जो डी ऑप्शन होगा 8 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो यार नहीं हो सकती। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं में से तथा लैस का गुणनफल 33,750 है। इन संख्याओं का योग कितना है? मैं संख्याओं के योग की बात करूं तो ध्यान देंगे, जो अनुपात है दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है। अब मैं 2 और 3 का HCF निकालना और 2 और 3 का मुझे क्या निकालना होगा? LCM। 2 और 3 का मैं क्या निकाल लूंगा? LCM निकाल लूंगा। ठीक है ना। तो ध्यान दियो, इसका HCF कितना है मेरे पास? आप इसका HCF तो आया 1 और LCM कितना है मेरे पास? 6 आया। ये X हो जाएगा, ये भी X हो जाएगा। ठीक है ना। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करा, अब दोनों का क्या है? दोनों का अगर मैं योग की बात करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? HCF और LCM का योग की बात करें तो यहाँ तो हमारे पास कितना आ जा रहा है? सेम आ जा रहा है, पर यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास योग?
इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना है हमारे पास, गुणनफल गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा और गुणनफल कितना होगा 33,750। ठीक है, यहाँ पे गुणनफल कितना आया 6x² बराबर आया 33,750। ठीक है ना, तो x² की मैं बात कर लूं तो कितना आ जाएगा 33,750 बटे 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 दूनी 12। ठीक है ना, देखो काट रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, 6 पंजे 30, 56, 25। तो हमें निकालना होगा क्या, अब x का मान निकालना, x का मान निकालने में हमने क्या लगाना पड़ेगा 56, 25 पे क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे। 56, 25 वर्ग निकालना, रूट निकालने की ट्रिक आप पिछले यूट्यूब पे जो हमने वीडियो अपलोड करी थी उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लास्ट में 25 है तो क्या जाएगा 5 आ जाएगा, अगर यहाँ 7 सती 49 क्योंकि 7 अट्ठी 56, अगर हम 8 अट्ठी की बात करेंगे तो 64 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या जाएगा हमारे पास 75 x का मान आएगा, और दोनों संख्या की बात करूं तो 2 और 3, 75 की मल्टी आपने यहाँ पे करी और 75 की मल्टी आपने यहाँ पे कर ली। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 150 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 225। इन संख्याओं का योग कितना है, योग की मुझे बात करी तो योग हमने क्या कर लिया, इन दोनों को ऐड कर दे, कितना आएगा 375। ठीक है ना, कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, दिख रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दो संख्याओं का लैस है उनके मैसे का 12 गुना है तथा लैस है एवं मैसे का योगफल 403 है। यदि एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या कितनी है, ध्यान दिए, लैस है और मैस है का कितना है 12 गुना है। जो लैस है की मैं बात करूं तो लैस है तो मेरे पास कितना आ गया प्लस HCF यानी कि मैस है। इन दोनों का अगर मैं योग की बात कर लूं तो मेरे पास योग तो दिख रहा है आपने कितना 403। इनका योग कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका ये 12 गुना है, ये 12 होगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास फिर x हो जाएगा, तो इसका योग कितना है 403 आया। अब मुझे खाली दोनों के क्या कर लिया प्लस कर लिया, यानी कि 13x हो गए, 13x बराबर कितना है 403 आया, तो x का मान निकालना 403 बटे में 13, 13 3 39 और 13 इकन 13, x का मान 31 यानी कि HCF तो मेरे पास कितना आ गया 31 आ गया HCF, HCF बराबर होगा 31। तो LCM निकालना है, LCM क्या हो जाएगा मेरे पास, ध्यान दियो, इसमें से क्या कर लेंगे टोटली योग में से हम माइनस करेंगे कितना 31, तो कितना आ जाएगा मेरे पास LCM, LCM आ जाएगा 372। अब वही सूत्र जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, दूसरी संख्या निकालने के लिए, दूसरी संख्या निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा LCM गुणा HCF यानी कि 372 गुणा में 31 अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास जो एक संख्या दिखा रखी है यानी कि 93। ठीक है ना, 31 93, 3 कन 3 3 दूनी 6 3 चौक 12। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा देखो 3 कन 3 3 दूनी 6 3 चौक 12 हमारे पास। ठीक है ना, तो दूसरी संख्या कितनी आई मेरे पास 124 है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं का योग 45 है, इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/9 है, इन संख्याओं का एलसीएम कितना है। पिछली वीडियो में हमने इस क्वेश्चन पे चैलेंज दिया था जिसमें आपने समीर ने 21 रुपए का प्राइज जीता था। ठीक है ना, देखो 1/9 किसका, इसके योग का कितना होगा, अंतर तो मेरे पास जो होगा 5 का आएगा। ऐसी दो संख्या क्या होंगी जिनका अंतर 5 और जोड़ हमारे पास कितना आ जाए 45 आ जाए। तो आपने कहा सर ये संख्या 20 और 25 है, सीधे सीधे इसमें हम लगा सकते हैं। इनके एलसीएम की मैं बात कर लूं तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, तो एलसीएम कितना था आपके पास 100 आ गया था, आंसर हो गया था हमारे पास। दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है, इन संख्याओं का मैं से 13 तथा लय से 273 है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखो कितनी है, दोनों संख्या 13 से बड़ी है और इनका मैं से 13 है तो 273 अपोन में कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है ना, अपोन में 13 डिवाइड करेंगे
13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 21 इसके फैक्टर करने हैं हमें, कैसे आएंगे? 3 सते 21, 3 और 7 के रूप में आगे फैक्टर। तो HCF कितना, देखो हमारे पास इन दोनों संख्याओं का अनुपात तो यह आया और HCF था 13, HCF था 13, तो दोनों संख्या कितनी है? ये तो 91 है और ये हो जाएगी हमारे पास 39। दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा हमारे पास? 200। इन दोनों क्या बोला था? इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो योग की मैं बात करूं, संख्या मेरे पास निकल कर आ गई। अगर मुझे योग निकालना है तो कितना आ जाएगा? 130। ठीक है ना, योग कितना आएगा? 130। कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले क्वेश्चन, और जो प्राइज है ना अगली वीडियो में अनाउंस कर देंगे हम, और प्राइज रखेंगे अच्छा खासा अब की बार।